अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाज ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आबान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे नून लीगी कारकुनों की हुल्लड़बाजी की। मतवालों ने यौम पाकिस्तान पर नवाज शरीफ के अहकामात की भी परवाह न की। नवाज शरीफ की रिहाई के लिए मुजाहिरा करते हुए ट्रेन रोक दी, इंजन पर कब्जा कर लिया, ट्रैक 15 मिनट बंद रहा। पुलिस ने मुदाखलत की, फिर जाकर ट्रेनें रवाना हुई। गुल्लू भट्ट के भाई भी ट्रेन पर चढ़कर ऐसे पोज बनाते रहे जैसे कोई मार्का फतह कर लिया हो। एक तरफ मरियम नवाज की मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात हो रही थी, तो दूसरी तरफ कारकुनान जेल के बाहर ये सब कुछ कर रहे थे। अब तक किसी रहनुमा की तरफ से कोई मजम्मती बयान सामने आया, ना ही कारकुनान को समझाने की कोशिश की गई। समग्र नुमाइंदे मोहम्मद लुकमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। लुकमान, आज तो यौम पाकिस्तान है, ख़ास तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तलकीन की थी कारकुनान को कि किसी किस्म का कोई एहतजाज ना करें, बल्कि अपने अपने इलाकों में जाके यौम पाकिस्तान मनाएं, उसकी रैलियों में शरीक हों। लेकिन ये क्या कर दिया है नून लीग के कारकुनान ने? कोई समझाने वाला नहीं है इन्हें? बिल्कुल, आज जब मरियम नवाज शरीफ यहाँ आई तो काफ़ी जो कारकुन थे नून लीग के यहाँ जमा हो चुके थे। जब मरियम नवाज जो अंदर गई हैं जेल में अपने बाप से मिलने के लिए, उस दौरान एक रेलवे इंजन आया जिसके ऊपर ये कारकुन चढ़ गए और काफ़ी देर तक उसमें चढ़े रहे। उसके बाद जब उससे पुलिस ने उतरवाया तो उसके बाद एक ट्रेन आई जो कि कराची से आई और वो लाहौर स्टेशन पर जा रही थी। उस पर भी जो उनको रोका गया और उसके ऊपर कारकुन चढ़ गए। 15 मिनट तक ट्रेन जो यहाँ रुकी रही और जो कारकुन जो थे उन्होंने उससे अमलन कब्जा ही किया हुआ था। बाद में पुलिस ने उनको अलग किया और उसके बाद ट्रेनें जो बहाल हुई। अब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस दौरान में कोई लीडरशिप यहाँ मौजूद नहीं थी नून लीग की जो कि समझाती कि ये गलत काम हुआ है और यौम पाकिस्तान पर ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है। अभी भी कारकुन यहाँ मौजूद हैं, उनके ज़हन में यही है कि शायद मरियम नवाज बाहर आएंगी, लेकिन मरियम नवाज शायद जो इतला यही है कि मरियम नवाज दूसरे रास्ते से जेल से चली गई हैं और अपने घर की तरफ रवाना हो गई हैं। तो मरियम नवाज यहाँ से चली गई हैं, तो फिर ये कारकुनान यहाँ पर खड़े हुए हैं, मुजाहिरा कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, किसके लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं वो? चूँकि मरियम नवाज तो यहाँ से जा चुकी हैं। जी बिल्कुल, अभी तक उनके शायद जेल में है कि मरियम नवाज अभी जेल के अंदर ही हैं, मुलाकात कर रही हैं। लेकिन उनका ये सोच है कि शायद वो बाहर हैं तो उनका वो इस्तकबाल करें, दोबारा उनसे बातचीत कर सकें। लेकिन ज़्यादा इम्कानात यही है कि मरियम नवाज जो है दूसरे दरवाजे से वो अपने घर की तरफ रवाना हो चुकी हैं। मुलाकात के लिए यकीनन 3-4 घंटे तो नहीं होते, 1-आध घंटा ही मुलाकात का होता है जो कि काफ़ी देर पहले पूरा हो चुका है। जी ठीक है। मोहम्मद लुकमान, ये भी बताइएगा कि यौम पाकिस्तान है, आपने यहाँ पर मौजूद कारकुनान से बात करने की कोशिश की, आपने उनसे पूछने की कोशिश की, आज यौम पाकिस्तान के हवाले से आप रैलियों में शरीक नहीं हुए, आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। आपके कायद ने तो आपको मना भी किया था, इस पर कोई मौक़िफ़ दिया कारकुनान ने? नहीं, कोई ऐसे यहाँ पे रहनुमा मौजूद ही नहीं था जो कि समझाता कि आज यौम पाकिस्तान है, कोई यौम पाकिस्तान मनाया जाना चाहिए था। चंद दिन पहले नवाज शरीफ साहब ने भी कारकुनों से यही कहा था कि आप सिर्फ यौम पाकिस्तान मनाएं और यहाँ जेल पर ना आइएगा। लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या हुआ कि ये लोग सारे यहाँ कारकुन आए हैं, उन्होंने नवाज शरीफ की जो रिहाई के लिए नारेबाजी की, हुकूमत के ख़िलाफ़ नारेबाजी की। लेकिन वो जो उनके कायद का हुक्म था कि अपनी अपनी जगह पे यौम पाकिस्तान मनाया जाए, उससे वो शायद उनको सही समझ नहीं आई या कम्युनिकेट नहीं किया जा सका। ठीक है। अच्छा मोहम्मद लुकमान, हम ये भी देख रहे हैं, जो मनाजिर हम देख रहे हैं कि गुल्लू भट्ट का भाई भी यहाँ पर मौजूद है और ट्रेन पर ऐसे चढ़े हुए हैं जैसे कोई उन्होंने मार्का फतह कर लिया हो। ट्रैक भी यहाँ पर बन रहा था, आवाम को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ट्रैक कितनी देर बन रहा? ये ट्रैक जो था तकरीबन 2 ये इंसिडेंट हुए हैं। एक पहले एक रेलवे इंजन गुजरा है जिसको रोका गया और दूसरा जो था खैर उसमें तो ये आम कारकुन थे, लेकिन जब ट्रेन आई है तो उसके ऊपर गुल्लू भट्ट का भाई भी उसके ऊपर सवार हुआ और नारेबाजी करते रहे और यकीनन ये एक पोज बनवाते रहे और वहाँ पे एक सेल्फियाँ होती रहीं और ट्रेन जो थी 15 मिनट तक रुकी रही। यकीनन मुसाफिर जो थे वो तो यकीनन डिस्टर्ब हुए, जिन्होंने लाहौर रेलवे स्टेशन बहुत करीब रह जाता है जिस जगह पे है, बड़ी मुश्किल से 5-7 मिनट का वो इसका होता है जो वक्फा, उस 5-7 मिनट का जो वक्फा था उसका भी इंतज़ार लोगों को करना पड़ा। बाद में 15 मिनट ट्रेन और रुकी रही और जिसकी वजह से यकीनन जो मुसाफिर जाना था जिन्होंने उधर
जो लाहौर स्टेशन पर जाना था। कुछ समझ नहीं आ रही मोहम्मद लुकमान के इस एहतजाज का मकसद क्या था, और पाकिस्तान यकीनन पाकिस्तान डे के ऊपर इस किस्म के एहतजाज का मुतहम्मिल हरगिज़ नहीं हो सकता। इसी पर बात करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशान बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शमशान बुखारी साहब, ये आखिर हो क्या रहा है पंजाब में, किस किस्म का एहतजाज है, मकसद क्या है नून लीगियों का? शमशान बुखारी साहब से हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एहतजाज का मकसद कोई समझ में नहीं आ रहा है। ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं, ट्रैक को भी बंद किया गया है और यकीनन लोगों को मुश्किलात का भी सामना है। गुल्लू भट्ट के भाई का क्या कहना था जो आज ट्रेन पर हमें नज़र आए, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मार्का उन्होंने फ़तह कर लिया हो, कोई मार्का उन्होंने सर किया हो, उनका क्या कहना था, ज़रा सुना देते हैं आपको। मोहतरम कायद की आवाज़ पे हम लोग इज़हार यकजहती के लिए आए, उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन हमारी क्या हद है। लव इज़ ब्लाइंड, मियां नवाज शरीफ हम आपके साथ हैं। और ये बात सुने, ये मैं नहीं कहता, ये जितनी आवाम आई है सब इज़हार यकजहती के लिए। गुल्लू के भाई भट्ट के भाई गुल्ला भट्ट ने क्या कहा, आपने सुना। गुल्लू भट्ट के भाई गुल्ला भट्ट एहतजाज में आगे आगे रहे। कहते हैं मियाँ साहब ने तो आने से मना कर दिया था, मगर इनकी मोहब्बत में खींचे चले आए हैं। ये गुफ्तगू सुनी आपने गुल्लू भट्ट के भाई गुल्ला भट्ट की। गुल्ला भट्ट के भाई जो कि गुल्लू भट्ट पहले मशहूर थे, अब गुल्ला भट्ट आ गए, मियाँ साहब से इजहार यकजहती के लिए आए हैं, ये कहना था उनका। यौम तजदीद अहद वफ़ा का दिन, ख्वाबों की तकमील का दिन, 23 मार्च यौम पाकिस्तान के बड़े दिन पर बड़ी तकरीब वफाकी दारुल हुकूमत में अजीम व शान परेड, कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हो गया। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान परेड में शरीक थे। मुसल्लह फ़ौज के दस्तों ने सलामी दी। यौम पाकिस्तान की शानदार परेड, कौम का सर फख्र से बुलंद, दुश्मन पर धाक बिठा दी। इस्लामाबाद परेड ग्राउंड में हुई तकरीब में मलेशिया के वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद मेहमान खुसूसी थे। आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा भी खास मेहमान थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक थे। परेड का आगाज हुआ तो मुसल्लह फ़ौज के दस्ते मार्च पास करते हुए सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरे। पाकिस्तान का सब हिलाली परचम थामे अलम बरदार दस्ता। समंदरी और फिजाई हुदूद की मुहाफिजा फ़ौज ने भी सलामी पेश की। सलामी का खूबसूरत अंदाज। फ्रंटियर कोर, पाकिस्तान रेंजर्स और प्रेसिडेंट सिक्योरिटी के खुसूसी दस्ते ने मार्च पास किया। मुंगा पुख्तानो यो पा वतन मो जा कुर्बान दे। पाक फौज में शामिल खवातीन स्क्वाड ने भी साबित किया कि वो किसी से कम नहीं। अल्लाहू का खूबसूरत अंदाज। हमारी बहनें और बेटियां भी दिफाए वतन के लिए मर्दों के शाना बशाना। पाकिस्तान का फख्र SSG कमांडोज ने देखने वालों पर सेहत तारी कर दिया। सदर ममलिकत आरिफ अलवी कहते हैं, कौम ने आज़ादी के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। आज पाकिस्तान एक मजबूत, जिम्मेदार, एटमी कुव्वत और उभरती हुई मईशत है। पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें आज़ादी जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। हमारे बड़ों ने आज़ादी और हमने दहशतगर्दी के खात्मे के लिए लाजवाल कुर्बानियाँ दी। उन्होंने खून से कामयाबों की दास्तान लिखी। हमने अमन के दुश्मनों का खात्मा किया, मुल्क का चप्पा चप्पा महफूज बनाया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का 23 मार्च की तकरीब से खिताब। हम दुनिया की वाहिद कौम हैं जिसने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी, बेशुमार जानी व माली कुर्बानियाँ दी, मगर बेपनाह हौसले, अज़म, महारत और हिकमत अमली से दहशतगर्दी का मुकाबला किया। इस्लामाबाद से सदर मुमलिकत ने अखंड भारत की बातें करने वाले इंतहा पसंदों को भी वाज़े पैगाम दिया कि पाक फौज हाल ही में एक बार फिर अपनी बरतरी साबित कर चुकी है। कोई ख्वाब खरगोश में मुब्तला ना रहे कि अमन के इस खुश ख्वाहिश को हरगिज हमारी कमजोरी ना समझा जाए। पाकिस्तान एक हकीकत है और पाकिस्तान एक जिंदा, ताबिंदा और आज़ाद कौम है।
हिंदुस्तान को भी अब इस हकीकत को तस्लीम करना होगा। सदर मुमलिकत ने कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी का खात्मा पाकिस्तान में दायमी अमन के लिए लाजमी है, जिसके लिए हम भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। 23 मार्च की परेड में पाकिस्तान के जंगी साजो सामान की नुमाइश भी की गई। पाकिस्तानी साख्ता मिसाइल, टैंक और एयर डिफेंस सिस्टम भी पेश किया गया। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्लीम, जरूरत पड़ी तो दुश्मन को कहीं भी निशाना बनाया जा सकता है। परेड में पाकिस्तानी साख्ता शाहीन 3 पेश किया गया, जो 2750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बना सकता है। यानी पूरा भारत पाकिस्तान की रेंज में है। 1300 किलोमीटर तक मार करने वाला गौरी मिसाइल भी पेश किया गया। शाहीन 1 की रेंज 600 किलोमीटर है। बाबर क्रूज 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की हैसियत रखता है। परेड के दौरान पाकिस्तानी साख्ता ड्रोन्स और ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम भी पेश किए गए। बुराक ड्रोन 8 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है। एयर डिफेंस और जमीनी हमले के सामने बंद बांधने के लिए इस्तेमाल होने वाला सिस्टम भी पेश किया गया। जंग के दौरान फोर्सेस को सपोर्ट फराहम करने वाली इंजीनियरिंग कोर ने भी सामान पेश किया, जो पैगामात पहुंचाने और जरूरत पड़ने पर पुल बनाकर रास्ता बनाने के काम करता है। 23 मार्च की परेड में पाक फजाइया और आर्मी एविएशन ने फ्लाई पास्ट का शानदार मुजाहिरा किया। तुर्की और चीन के तैयारों ने भी हिस्सा लिया। करका परेड में शाहीनों ने खूब लहू गरमाया। फिजा में पासबानों ने अपनी महारत दिखाई। पाक फजाइया के तैयारों ने रंगों से आसमान को रंगीन कर दिया। माहिर पायलट्स ने करतब भी दिखाए। पाकिस्तान साख्ता JF थंडर आसमान फराया तो शुरका ने खूब दाद दी। ब्रदर मुल्क तुर्की और दोस्त मुल्क चीन के तैयारों ने भी शानदार महारत दिखाई। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने भी F-16 उड़ाया। फजाओं में दुश्मन पर हैबत तारी करने वाले आर्मी एविएशन के गन शिप हेलीकॉप्टर्स आए और फ्लाई पास्ट किया। कमांडोज ने पैरा जंपिंग करके बताया कि वो हर वक्त तैयार हैं। तेईस मार्च की बावकार परेड में दोस्त ममालिक के अफवाज के खुसूसी दस्तों ने भी शिरकत की। सऊदी अरब और आज़रबाईजान की अफवाज के चाको चौबंद दस्तों ने सलामी दी। यौम पाकिस्तान की परेड में पाकिस्तानी सकाफत का भी भरपूर मुजाहिरा किया गया। तकरीब में शामिल फ्रूट्स में तमाम सूबों की नुमाइंदगी थी। आज की तकरीब के गेस्ट ऑफ ऑनर मलेशिया के वजीर आजम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी खुसूसी बग्घी में सवार होकर पहुंचे। सदर पाकिस्तान जो आज की तकरीब के मेहमान खुसूसी हैं,
बगी पर सवार। तकरीब के आखिर में ISPR के मिल्ली नगमे ने हाजरीन का लहू गरमा दिया। मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन रवाना हो गए। महातीर मोहम्मद ने पाकिस्तान में हुकूमती शख्सियात से अहम मुलाकातें की, कई मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मलेशियन वज़ीर आज़म ने आज यौम पाकिस्तान के परेड में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत भी की। बड़े मेहमान का 3 रोजा कामयाब दौरा मुकम्मल। रवानगी से पहले मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद की JF-17 थंडर तैयारों में खुसूसी दिलचस्पी। पाक फिजाइया ने ब्रीफिंग दी। मलेशियन वजीर आजम तैयारे की सलाहियतों से मुतासिर नजर आए। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान मेहमान को रुखसत करने खुद आए। महातीर मोहम्मद के रवैये और इमरान खान की अलविदाई मुस्कुराहट में मोहब्बत छलक रही थी। मलेशियन वजीर आजम के कामयाब दौरे में 5 बड़े मंसूबों के लिए मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हुए। मलेशियन ऑटो कंपनी पाकिस्तान में कारों का प्लांट लगाएगी। पाकिस्तान मलेशिया को टैंक शिकन मिसाइल भी बरामद करेगा। दोस्त मुल्क हलाल गोश्त और चावल की खरीदारी भी चाहता है। दोनों ममालिक में एक दूसरे की बैंक शाखें खोलने पर भी इत्तफाक हुआ। महातीर मोहम्मद ने वजीर आजम इमरान खान के लिए कार का तोहफा भी दिया। मुसलमानाने हिंद को पाकिस्तान का तोहफा दिलाने वाले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को उस अजीम रोज़ सलामी देने के लिए मज़ार कायद पर हाज़िरी दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। तजदीदे अहदे वफा का दिन है, आओ मज़ारे कायद चलें, फिर अहद दोहराएं, इस पाक वतन को कायद के विजन पर ले आएं। गवर्नर इमरान इस्माइल, वजीर आला मुराद अली शाह और IG सिंध कलीम इमाम ने मज़ार कायद पर हाजिरी दी, फातिहा पढ़ी और फूलों की चादर चढ़ाई। गवर्नर ने इस पाक वतन को कायद आज़म के पाकिस्तान की तरफ गामजन करने का कहा। हमारी ख्वाहिश है कि जो कायद का विजन था, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान की तकमील का ख्वाब देखा था, उसकी तरफ हम गामजन हो जाएं। वजीर आला सिंध ने कहा, पड़ोसी मुल्क ने हमें ललकारा तो कौम और अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। सरहदों से हमारे दुश्मन ने ललकारा और जिस तरीके से पाकिस्तानी कौम ने और पाकिस्तानी अफवाज ने उसका जवाब दिया, वो पूरी दुनिया ने देखा। मेयर कराची वसीम अख्तर, डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर सियासी शख्सियात ने भी मज़ार कायद पर हाजिरी दी। बाद में मज़ार कायद को आवाम के लिए खोल दिया गया। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। लाहौर में इस दिन की मुनासबत से होने वाली तकारीब का अहवाल देखते हैं शाहिद हुसैन की रिपोर्ट में। दिन का आगाज हुआ 21 तोपों की सलामी से। फजा अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। शायर मशरिक के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई। पाक फज़ैया के चाको चौबंद दस्ते ने पंजाब रेंजर्स की जगह हिफाजत के फराइज संभाले। एयर कमोडोर सैयद सबाहत हसन ने अलामा इकबाल के मज़ार पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। तहरीक आज़ादी के हीरोज को खिराज अकीदत पेश करने के लिए गुलबर्ग में भी एक तकरीब हुई, जिसमें सूबाई वजीर तालीम ने शिरकत की। कैमरामैन खाबर महमूद और खुरम फयाज के साथ शाहिद हुसैन, समा, लाहौर। यौम पाकिस्तान पर मुख्तलिफ शहरों में तकारीब का इनेकाद हुआ। कहीं परचम कुशाई तो कहीं शुहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। यौम पाकिस्तान पर मुल्क के कोने कोने से एक ही आवाज। शेखुपुरा में पुलिस के चाको चौबंद दस्तों की जानिब से परेड का शानदार मुजाहिरा।
मुल्तान के किला कोहना कासिम स्टेडियम में पाकिस्तान में कौमी परचम लहराया गया। डेरा गाजी खान में स्कूल के बच्चों ने टैबलोज और मिल्ली नगमों से शिरका कर लहू गरमाया। ओकाड़ा, मुजफ्फराबाद, राजनपुर और रहीम यार खान में भी यौम पाकिस्तान मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। हैदराबाद पुलिस लाइन में एहलकारों ने सलामी दी। मेयर और कमिश्नर की जानिब से केक काटा गया। ठट्टा, घोटकी, कंडकोट और उमरकोट में भी तकरीबात का इनेकाद किया गया। FC लाइन बन्नू में जवानों के दरमियान रस्सा कशी के मुकाबले हुए। चमन और हब में भी रैलियां निकाली गईं, जबकि नौशकी, कोहलू और डेरा बुगटी में भी प्रोग्राम हुए। तहरीक पाकिस्तान के वाक़यात को अपनी आंखों से देखना हो तो लाहौर के नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में चलिए। इस अजायब खाने में क़याम पाकिस्तान के हालात को कुछ इस अंदाज में पेश किया गया है कि देखने वाला अपने आप को उसी दौर का हिस्सा समझता है। देखिए तहमीना अहमद की रिपोर्ट। पाकिस्तान की जिदोजहद आसान न थी। कई कुर्बानियाँ और सोबतें बर्दाश्त करने के बाद मिलने वाले इस मुल्क के पीछे हमारे बुजुर्गों की कई दहाइयों की मेहनत है, जिसे हम किताबों में तो पढ़ते ही आए हैं, मगर इस नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में इस सफ़र को टेक्नोलॉजी के जरिए बड़े दिलचस्प अंदाज में बयान किया गया है। एक तरफ मुहाजिरीन की खैमा बस्तियां हैं तो दूसरी जानिब है हुकूमत पाकिस्तान के पहले दफ्तर की अक्कासी। नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में क़याम पाकिस्तान के वाक़यात की ऐसी मंजरकशी है कि यूँ लगता है जैसे ज़माने की घड़ी 1947 में ही रुक गई हो। हमारी नई नस्ल को 1947 के फसादात दिखाने के लिए सिनेमेटोग्राफी और वर्चुअल रियलिटी का इस्तेमाल भी किया गया है। वीडियो वॉल पर दिखाई जाने वाली डॉक्यूमेंट्री और दीवार पर लहराते साए मुसलमान मुहाजिरीन की दर्द भरी कहानी बयान करते हैं और देखने वाले देखते ही रह जाते हैं। दुनिया के म्यूजियम्स में जिस तरह से दिखाया जाती हैं चीज़ें बिल्कुल उस लेवल का है। मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, इससे बेहतर पाकिस्तान में मैंने नहीं देखा। पाकिस्तान की जो जनरेशन है, बच्चे जो है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक खुश आइंद चीज़ है कि वो खुद से इंटरेक्ट करके पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। 5 हॉल्स पर मुश्तमिल ये म्यूजियम 1 साल में मुकम्मल किया गया। ट्रेन के एक डिब्बे में वर्चुअल रियलिटी डॉक्यूमेंट्री दिखाने का भी इंतजाम किया गया है। रीड कर सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप देख भी सकते हैं, लेकिन जो इस म्यूजियम को बाकी म्यूजियम से मुनफरिद बनाती है वो ओरल हिस्ट्री है। तहरीके पाकिस्तान की याद ताज़ा करते इस अजायब घर में कौमी हीरोज के मुजस्मे भी सजाए गए हैं। मेहनत रंग लाई और पाकिस्तान बन ही गया। और आज 2019 में दुनिया के बाकी मुल्कों की तरह हम भी अपनी रवायात और अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। कैमरामैन मोहसिन इकबाल के साथ तहमीना अहमद, समा, लाहौर। जी हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि कौमी खिलाड़ी भी यौम पाकिस्तान भरपूर अंदाज में मना रहे हैं। ट्विटर पर मद्दाहों को मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। यौम पाकिस्तान के मौके पर कौमी खिलाड़ी भी कौमी जज्बे से सरशार। पाकिस्तान की तरक्की के लिए और पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं और पाकिस्तान ही हमारी पहचान है। तो मेरी तरफ से एक बार फिर यौम पाकिस्तान की बहुत बहुत मुबारकबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर मद्दाहों को मुबारकबाद दी। शादाब खान ने लिखा, यौम पाकिस्तान सबको मुबारक हो, इस परचम के साए तले हम एक हैं। फास्ट बॉलर हसन अली ने लिखा, बड़ी जिद्दोजहद के बाद हासिल किए गए पाकिस्तान की कहानी हर इंसान के लिए मशअले राह है। जुनैद खान ने लिखा, जिस धरती से मेरा ताल्लुक है, जिसने मुझे पहचान दी, इसके लिए मैं जान भी दे सकता हूँ और ये मेरा पाकिस्तान है। शाहिद अफरीदी और मोहम्मद हफीज ने ट्विटर पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा। उमर गुल ने लिखा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस को सलाम, यौम पाकिस्तान की परेड देखकर बचपन की याद ताज़ा हो गई। विमेन क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान सना मीर ने भी यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला करने वाले नाकाम तो हुए, लेकिन किसकी प्लानिंग थी, कौन कौन मुलव्वस था, पुलिस सब मालूम कर रही है।
कराची में मुमताज आलिम-ए-दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमला नाकाम हुआ। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने दारुल उलूम कोरंगी पहुंचकर मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात की, वाक़े की सारी तफसील सुनी और हमला आवरों की गिरफ्तारी का यकीन दिलाया। कहा कि कुछ लोग शहर के अमन के दुश्मन हैं, उन्हें कामयाब नहीं होने देंगे। जबकि दूसरी जानिब दहशतगर्दों ने तो पूरी तैयारी कर रखी थी। पुलिस ने बताया कि मुफ्ती तकी उस्मानी की दारुल उलूम कोरंगी से रवाना होने की इत्तला हमला आवरों को दी गई। हमला आवर मिलेनियम मॉल से मुफ्ती तकी उस्मानी की गाड़ियों का पीछा कर रहे थे। 3 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 मुल्जिमान ने नीपा पुल से उतरते ही हमला किया। वो लोग जो हमलावर थे वो आगे जाने के बाद शायद उनको ये ख्याल आया हो कि हम जिसको निशाना बनाना चाहते थे वो अभी तक शायद नहीं बना, तो फिर दोबारा लौट कर आए और दोबारा लौट कर आकर फिर उन्होंने उठाई। पुलिस ने रात गए गुलिस्तानी जौहर और गुलशन इकबाल के मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग ऑपरेशन किया, जिसमें 30 से जायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया, जिन्हें पूछगछ के बाद छोड़ दिया गया। जबकि दारुल उलूम कोरंगी की इंतजामिया ने एक मशकूक शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। खालिद नामी शख्स लांढी का रिहायशी है, जिससे तफ्तीश जारी है। मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले का मुकदमा सरकार की मुद्दत में अजीज भट्टी थाने में दर्ज किया गया है, जिसमें दहशतगर्दी, कत्ल, इक़दाम कत्ल की दिफा शामिल की गई हैं। शहीद पुलिस कांस्टेबल फारूक की नमाज जनाजा गार्डन हेडक्वार्टर्स में अदा कर दी गई है। कमसिन बेटी वालिद का चेहरा देखकर फूट फूट कर रो पड़ी। अल्लाहु अकबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी पर हमले के दौरान शहीद होने वाले पुलिस एहलकार फारूक के घर गए, अहले खाना से ताज़ियत की और शहीद के बच्चों को सरकारी अखराजात पर तालीम दिलवाने का ऐलान किया। इस बहादुर सिपाही ने अपनी जान दे के उनको सख्त जवाब दिया है और ये हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है ख़ास तौर पे कि इनकी फैमिली का, इनके बच्चों का ख्याल रखें। एक बाप की कमी तो कोई चीज़ दुनिया में पूरी नहीं कर सकती, पूरी कोशिश करेगी कि इन बच्चों की तालीम, ये जो है स्पेशल बच्चे भी हैं इनके 3, उन स्पेशल बच्चों का ख़ास ख्याल और इस फैमिली को कोई माली मुश्किलात ना आए, इसलिए कि इनका वाहिद कमाने वाला और ना सिर्फ वो खुद, वो अपनी बेवा बहन के बच्चों को भी पाल रहा था। ये हुकूमत का ही फ़र्ज़ है कि ख्याल रखें और इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। समा आपको मिलवा रहा है उस बहादुर ड्राइवर हबीबुल्लाह के बेटे से जिसने गुज़िश्ता रोज़ ज़ख्मी होने के बावजूद मुफ्ती तकी उस्मानी को अस्पताल पहुंचाया। जी शाहनवाज, बताइएगा अपने वालिद की बहादुरी पर उनके बेटे का क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल गुज़िश्ता रोज़ जो है बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ था। मुफ्ती तकी उस्मानी पर जो है हमला किया गया था। मेरे साथ इस वक्त ज़ख्मी ड्राइवर हबीबुल्लाह के बड़े बेटे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, आपके वालिद साहब ने इतना बड़ा काम किया, ज़ख्मी होने के बावजूद जो है गाड़ी चलाई और अस्पताल मुफ्ती तकी साहब को लेकर गए, क्या कहेंगे इस वाले? ये सब दिन के लिए किया, मेरे वालिद साहब ने दिन के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है उन लोगों ने। मज़ीद इंशाअल्लाह अगर ऐसी कोई और पेश आई तो हम इंशाल्लाह आगे रहेंगे, इंशाल्लाह पीछे नहीं हटेंगे। दीन के लिए तो हम सबसे आगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपकी वालिद साहब से भी बात हुई, उनकी तबीयत कैसी है और कुछ बताया उन्होंने इस वाक़े के हवाले से? नहीं, वालिद साहब से अभी मुलाकात नहीं हुई, इमरजेंसी में पड़े हैं। उलमा हमारे तो सर के ताज है, इनके लिए तो जान भी हाजिर है। हम मुसलमान हैं इंशाल्लाह। जैसे कि आपने सुना, इनका कहना है कि हम मुसलमान हैं और उल्मा जो है हमारी जान है। इनकी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अपनी जान देने से भी दरेज नहीं करेंगे और इनका यही जो है हबीबुल्लाह ने जो है ये करके दिखाया है। इस वक्त जो है हबीबुल्लाह निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। बहुत शुक्रिया आपका शाहनवाज। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।